देखो मैं साफ बात बता रहा हूं, ये किसी के कीर्तनकार सत्संग कर रहे थे, सभी ध्यान से सुनो ना इस बात को बड़े काम आने की बात है ये। और वहां इनका आपस में वार्तालाप हुआ या विवाद हुआ कि भाई ये तो सत्संगी अपने तो नहीं है, दूसरी जगह के सत्संगी हैं। अब वो आपके घर में सत्संग करवाएंगे तो उनके गुरुजी की फोटो तो वहां होगी और वो रखेंगे भी उसको, और रखना भी चाहिए। सुनो ध्यान से बात, इनकी ये बातें हुई, हमारे पास ये सूचना आई, ये प्रश्न आया कि इस प्रकार ये समस्या है, तो हमने उनको तो उसी समय उत्तर दे दिया संतरा को इनको तो। और अब मैं सबके सामने बता रहा हूँ हाथ जोड़ के, सुनो ध्यान से। इनका प्रश्न है किसी अगर सत्संग कर रहे हो जो अपना यहाँ का सत्संगी नहीं है, दूसरी जगह का सत्संगी है, उनके वहाँ उनके गुरुजी की भी फोटो है और हम सत्संग करेंगे तो हम हमारे गुरुजी की फोटो रखना चाहते हैं। पहली बात तो मेरा कहना यह है कि फोटो के विवाद में अपने को नहीं फंसना चाहिए, अपने किसी प्रकार का विवाद स्वीकार नहीं करते। दूसरी बात, जहां जिसका भाव है, श्रद्धा है, वो उसको रखे, उस फोटो को, उस प्रतीक को, उसमें किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपना अपना भाव है, वो सत्संग करवा रहे हैं, उनका भाव है उनके गुरुजी के प्रति, तो अच्छी बात है, उसको भी रख लो, और तुम्हारा भाव तो तुम्हारे वाले की भी रख लो, कोई दिक्कत थोड़ी हुई। सुनो, तुम लड़ सकते हो आपस में, वो फोटो कभी नहीं लड़ेंगे। लड़े तो मेरे को बता देना आकर के, आप चाहे वैसे उन फोटो को रख सकते हो, क्यों, वो तो हैं फोटो ही, फोटो ही है, उनके अंदर कोई तेरी मेरी कोई बीमारी थोड़ी भरी है। और सुनो, कोई भी संत महात्मा, अच्छे संत महात्मा ही है, गुरु ही बनाया है तो अच्छा ही होगा, तो बुराई क्या है, वो भी दर्शन करो, आप भी दर्शन करो, 2 के करो, 4 के करो, 5 के करो, रखो फोटो। बहुत बार ये बात कही गई है, एक वाणी में भी ये बात कही गई है कि साधु देख के माथा ठनक्या, कुशल कहां से हो। वो ये तो नहीं कह रहे ना कि मेरे को देख के माथा ठनक्या, कोई विशेष किसी का नाम तो नहीं लिया, ये कहते हैं कि साधु देख के माथा ठनक्या। अरे कोई संत महात्मा देख के माथा नहीं ठनकना चाहिए, पाखंडी हो, ढोंगी हो, अपराधी हो तो सावधान रहो, उसके दर्शन अच्छे नहीं है। लेकिन संत महात्मा कोई है, अपने भी दर्शन करो, दर्शनों का लाभ लो, दिक्कत क्या, क्यों। संत मिले इतने टले, काल जाल जम चोट, शीश नवाया ढह पड़े, अनंत पाप की पोट। वहां तो सभी संतों के लिए कहा गया है या किसी एक के लिए कहा गया है ना। तो गुरु के लिए क्या कहा गया है, गुरु के लिए सुनो क्या कहा गया है, तीर्थ नहाए एक फल। तीर्थ नहाने से एक फल, क्या फल, शरीर की क्या होगी, सफाई शुद्धि। तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल 4, और सतगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। वहां भी मना नहीं किया, वहां भी कितनी अच्छी बात कही, तीर्थ नहाओगे तो स्नान होगा, शरीर में ठंड आएगी, शुद्धि होगी, और संत मिल जाए तो 4 फल मिल जाएंगे, कौन से, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। और यदि तुम्हारा गुरु मिलेगा तुम्हें, सतगुरु सच्चा, तो अनंत फल। कौन सा अनंत, जन्म जन्म के पाप कट जाएंगे, हो जा माफ कसूर, बंधन कट जाएंगे, मोक्ष मुक्ति मिल जाएगी, अनंत फल, कहे कबीर विचार। कबीर कहता है इंसान तू क्या कर, विचार कर, कहे कबीर विचार। तो इसलिए किसी भी संत महात्मा का, किसी भी सत्संगी का अपमान मत करो, सभी का आदर करो, सम्मान करो। तुम्हें खुश होकर के वो अपने घर बुला रहे हैं कीर्तन करवाने के लिए, बहुत ना अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी से करो। वो अपने गुरुजी की फोटो रखो, तुम तुम्हारे गुरुजी की फोटो रखो, रखनी है तो तुम्हें नहीं, हमने तो कोई आदेश कर नहीं रखा किसी चीज़ का, ये तो आपका भाव है कि आप प्रतीक के रूप में किस चीज़ को रख रहे हो, क्या कर रहे हो, ये तो आपकी मौज है। समझ गए इस बात को, इस पर कभी विवाद नहीं होना चाहिए, परस्पर सबको प्रेम से रहना चाहिए। सत्संगी का अर्थ क्या है, सत्संगी सत्संगी से क्या करे, प्रेम करे, मिलजुल करके रहो, साथ रहो, बहुत अच्छी बात। जिससे विचार नहीं मिले उससे भी लड़ाई मत करो, उसके पास आना जाना क्या कर दो, बंद कर दो, उसकी संगति में मत रहो। सतनाम सत्सय।